दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसका घर मजबूत बने। अगर आपका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप भी यही चाहेंगे। लेकिन हमें ध्यान उन सब चीज़ों पे भी देना होता है जो घर को मजबूत बनाने में काफ़ी सपोर्ट करती हैं। जैसे कि पूरे घर का जो लोड आता है वो कॉलम पे आता है। अब कॉलम को बनाते समय काफ़ी लोग कुछ गलती भी करते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। उन गलतियों को तो आप बिल्कुल भी मत दोहराना। और कॉलम को बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, खासकर स्टील, जो स्टील हमारे घर के बाहर को लेने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। कोई भूकंप भी आता है तो वही सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहली गलतियाँ ये हैं कि देखो, ये गलती तो आप बिल्कुल ना करें। जैसे आप देख रहे हैं कि कॉलम में आपको देखने को मिलेगा कि जो रिंग बनाई गई हैं, स्टीरअप जो होते हैं, जिसको छल्ले भी कुछ लोग भाषा में बोलते हैं, साइड भाषा में, वो बहुत ही गलत तरीके से बना हुआ है। आप देखिए, ना तो उसका एक कॉर्नर पे जॉइंट है, प्रॉपर ये बैंड भी नहीं हो रही हैं। ये हमारे घर के कॉलम की स्ट्रेंथ को देने में कोई भी सक्षम नहीं है। बेसिकली क्या है ना कि हम रिंग इसलिए देते हैं ताकि हमारे जो कॉलम की सरिया होती है वो आपस में एक समान दूरी बनी रहे और जो बकलिंग लोड आता है उससे सरिया फैले नहीं। अगर आप बिना रिंग के ऐसे ही शटरिंग लगा के कास्ट कर देंगे तो आपका कॉलम मजबूत नहीं बनेगा। बकलिंग को रोकने के लिए हमें रिंग देनी होती है, तो ये तो आप ना करें। आप वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ कि कैसे हमें क्या और सही कॉलम को बनाना चाहिए। तो देखेंगे दूसरी गलती, तो यहाँ पे देखो कि कॉलम का जो बेस यहाँ पे दिया गया है वो भी बहुत गलत तरीके से दिया हुआ है। ना तो इसके एल सही से दिए गए हैं और जो जाल या मैश बनाया गया है वो भी बहुत गलत तरीके से दिया हुआ है, तो ये भी ना करें। साथ ही साथ कॉलम बनने के बाद कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं, साइड पे देखेंगे, चाहे वो डोर लगाने के लिए, विंडो लगाने के लिए, कॉलम को इस तरीके से पूरा खोखला कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और ये बाद में रिपेयर करने पे भी कॉलम की जो मजबूती है वो दोबारा लौट के नहीं आती है। तो ये तो आपने जाना। और भी बहुत सी गलतियाँ होती हैं, बट हमने यहाँ पे कुछ गलतियाँ आपको दिखाई जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाए। अभी हम बताने वाले वो चीज़ जो आपको इनिशियल स्टेज पे ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए आप साइड पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी एक्सकवेशन होने के बाद कॉलम को खड़ा किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्टेप सारा रहता है कि कॉलम को क्या स्टील रखनी चाहिए, किस शेप में देना चाहिए, मतलब क्या उसका साइज होने वाला है, क्या स्टील होती है, कैसे सरिये को बांधें और क्या गलती ना करें। तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे मेरा साइज और स्टील की जो सरिये की मोटाई है वो एक स्पेसिफिक नहीं रहेगी, क्योंकि देखो आपका घर एक मंजिल भी हो सकता है, दो मंजिल भी हो सकता है, या तीन मंजिल या ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग भी आप बना रहे होंगे। तो उसमें मेरा कोई एक साइज़ बताना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा, बट मैं आपको फिर भी साइज़ रिकमेंड करूं तो अगर आप एक या दो मंजिल मकान बना रहे हैं तो 9 बाय 12 इंची का कॉलम आप दे सकते हैं, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्टील होती है वो, मैं अगर मिनिमम सरिये की बात करूँ तो 12 mm की सरिये से कम नहीं रखना चाहिए, यानी कि 4 सूत की जो सरिया आती है वो आपको कम से कम रखनी होती है। अगर आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है तो उसमें 4 सरिया आप देंगे देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और सजेस्ट आपको करूँगा, अगर आपका 9 बाय 12 का कॉलम है जैसे सामने आप देख रहे हैं, तो इसमें 8 सरियाँ हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 6 सरिया आपको देनी होती हैं और 12 mm से कम आपको नहीं रखना होता है। अगर आप चाहें 16 mm रखना चाह रहे हैं, 20 mm रखना चाह रहे हैं, वो आपकी कॉल है, आप जिस तरीके से सरिया रखेंगे। लेकिन ज़्यादा सरिया भी ज़रूरी नहीं है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप उसमें कॉस्ट भी आपकी सेविंग हो पाए। साथ ही जो आपकी रिंग है और रिंग की स्पेसिंग का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि कोई 12 इंची पर रख रहा है, कोई एक एक 1.5 फीट पर रख रहा है, नहीं। आपको बहुत ही सामान्य अगर मैं बताऊं तो जो हमारा कॉलम का बॉटम रहता है, जो हमारी कॉलम की पूरी लेंथ होती है, उसको LY4 या LY3 आप करेंगे तो आप उसको बॉटम से 4 फीट या 5 फीट की दूरी पे जो रिंग है वो कम रखेंगे स्पेसिंग, 4 से 6 इंची, और मिड में आप उसको 7 से 8 इंची रख सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दूरी रख देते तो वो भी सही नहीं होता। जैसे मैंने L वाला बोला, यानी कि जो कॉलम की टांग होती है या लेग होता है, इसको हमें 2 फीट से कम मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 या 1.5 फीट, वैसे तो मिनिमम 1 फीट रहता है, 1 फीट से कम आप कभी ना रखें। और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जाल जो बना था नीचे वो सही नहीं बना था, तो कुछ इस तरीके से आप इसको चारों तरफ से बैंड करके रख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ब्रिक दी गई है वो ब्रिक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो ना रखें, क्योंकि गलत है। आपको ब्रिक निकाल के कवर ब्लॉक इस्तेमाल करना होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। जब आप एक कॉलम में 4 सरिये से ज़्यादा दे दें तो उसमें आपको एक्स्ट्रा रिंग भी देनी होती है, जिससे आप उन सरियों को समान रूप से रख पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और ये इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने घर के कॉलम को अच्छे से बना पाएंगे, मजबूत बनाएंगे, और फिर जाहिर सी बात है आपका घर भी मजबूत बनेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।